एक लड़की जो आईएएस की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद अपने गांव वाले घर पर जाती है और वहां पर अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आपको कल एक पंचायत का आयोजन करना है। अब इस बात को सुनने के बाद उसके पिताजी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटी, अभी अभी तो तू आईएएस बनी है और इसके बाद तुम्हें पंचायत किस बात की करनी है। उसके बाद उसकी बेटी उसे पंचायत का कारण बताती है और जैसे ही उसका पिता उस पंचायत का कारण सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झट से अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इस बात को देखकर उसकी बेटी भी फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, क्या कारण था उस पंचायत को बुलाने का और उस पंचायत को बुलाने के बाद क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव और कहानी को आगे सुनाने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की। उस गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार रहा करता है। उस परिवार में 4 लोग हैं, माता पिता और उनकी 2 लड़कियां हैं। उनका कोई लड़का नहीं है। जो बड़ी लड़की है उसका नाम है पूनम। पूनम जो कि 18 साल की हो चुकी है, वो अपनी स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेती है। उसकी छोटी बहन उससे 5 साल छोटी है और उसके पिता गांव में उनकी कुछ पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर खेती बाड़ी किया करते हैं और उसी से घर का सारा खर्चा चलता है, भरण पोषण होता है। दोस्तों, परिवार बड़ा ही खुशनुमा था। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है और इसी दौरान एक दिन पूनम के पिता के पास गांव के कुछ दबंग लोग आते हैं और वो उनसे आकर कहने लगते हैं कि जिस ज़मीन पर तुम खेती करते हो, कल से तुम उस ज़मीन पर खेती करने के लिए नहीं जाओगे। अब इस बात को सुनने के बाद पूनम का पिता उनसे कहता है कि क्यों भाई, वो तो ज़मीन तो मेरी पुश्तैनी है और मैं उस पर ज़मीन पर खेती करने के लिए भला क्यों नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद वो दबंग लोग उससे कहते हैं कि आज से ये जो ज़मीन है हमारी है और तू अगर उस ज़मीन पर खेती करने के लिए गया तो तेरे परिवार को रातों रात गायब करवा देंगे और अगर तुमने इस बात की शिकायत कहीं करने की कोशिश की तो फिर देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो पूनम का पिता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और गहरे सोच विचार में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो गया और अब ये क्या हो गया मेरे साथ। धीरे धीरे शाम होती है। शाम को पूनम भी कॉलेज से वापस आ जाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठा है और बैठने के बाद इस बात को जो पूनम का पिता है वो पूरे परिवार को बताता है। इस बात को बताते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था कि इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसके बाद पूनम की माँ पूनम के पिता से कहती है कि आप ऐसा कीजिए, कल पंचायत बुलाइए और पंचायत में ये बात सभी के सामने रखना। उसके बाद कोई ना कोई तो हमारी मदद करेगा। इतना बड़ा गांव है। उसके बाद पूनम का पिता दूसरे दिन पंचायत रखवाता है और पंचायत में सभी लोगों को बुलवाकर उनके सामने अपनी इस बात को रखता है। वो कहता है कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन को ये लोग हड़पना चाहते हैं और मुझे उस पर खेती करने से बिल्कुल मना कर दिया है। अब इस बात को जैसे पंचायत में बताया जाता है तो वहाँ पर पंचायत के अंदर जितने भी गणमान्य लोग आए हुए थे वो सभी उस दबंग व्यक्ति से डरा करते थे। वो कुछ इसी तरह का व्यक्ति था। वो किसी की कोई बात नहीं माना करता था और जो भी उससे किसी बात को मनाने के लिए फोर्स किया करता वो उस आदमी के साथ बहुत बुरा किया करता था। इसके बाद पंचायत में जितने भी लोग आए थे वो कोई भी पूनम के पिता की बात को नहीं सुनते हैं। इधर वो व्यक्ति भी आ जाता है जिस व्यक्ति ने उसके पिता को खेती करने से मना किया था और वहां आकर पूरी पंचायत के सामने वो पूनम के पिता को जलील करता है। अब जैसे ही उसको जलील किया था तो उसके बाद जो पूनम का पिता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गहरे सोच विचार में डूब जाता है। पंचायत खत्म हो जाती है। पंचायत के अंदर कोई भी फैसला नहीं हुआ था और पूनम का पिता वापस से अपने घर आ जाता है। आज पूनम की छुट्टी थी तो पूनम कॉलेज नहीं गई थी और वहीं पर अपने पिता को जैसे ही घर आते हुए देखती है तो उनसे पूछती है कि पिताजी, पंचायत में क्या हुआ फैसला। इसके बाद पूनम का पिता पूनम से कुछ भी नहीं बोलता है और ऐसे ही घर के अंदर चला जाता है। अब अपने पिता की इस हालत को देखकर पूनम भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ा करते हैं और इतनी समझदार तो है ही कि उसे
पता चलता है कि पिताजी किसी न किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। उसके बाद वो गांव में इधर उधर लोगों से पूछताछ करती है तो उसको पता चलता है कि उसके पिताजी के साथ पंचायत में बहुत ही बुरा हुआ है। सभी लोग उसे बता देते हैं कि तुम्हारे पिताजी के साथ ज़्यादा बेइज्जती की गई है और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे। पंचायत के अंदर ही फूट फूट कर रोने लगे थे। इस बात का पूनम को बहुत ही बुरा लगता है और वो मन ही मन बहुत गहरे सोच विचार में पड़ जाती है। धीरे धीरे शाम होती है। शाम को पूनम और पूनम की बहन कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं, लेकिन उनका पिता और उनकी माँ बाहर दरवाजे के पास बैठकर आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पूनम का पिता पूनम की माँ से कह रहा था कि आज मेरे साथ जो पंचायत में हुआ है, अगर मेरी बेटी की जगह मेरा बेटा होता तो ऐसा नहीं होता। इस बात को पूनम अंदर बैठी हुई सुन रही थी और जैसे ही वो इस बात को सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि आज उसको महसूस करा दिया गया था कि वो एक लड़की है, वो एक लड़का नहीं है। उसका पिता अपनी पत्नी से कह रहा था कि अगर मेरा बेटा होता तो मेरे कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होता और उन लोगों को मैं देख लेता। इस बात को उसकी पत्नी भी सुनती है और कहती है कि कोई बात नहीं जी, जो भगवान ने हमारे साथ किया है उसको हमें अच्छी तरीके से स्वीकार करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास बेटी है तो बेटी भी अच्छी ही है। इस बात को पूनम की माँ कहती है, लेकिन पूनम को वो बात चुभ गई थी जो उसके पिता ने पहले कही थी और उसको महसूस होने लगा था कि अगर मैं बेटा होता तो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता। इसके बाद पूरी रात भर पूनम इसी बात के बारे में सोचती रही। उसकी छोटी बहन अभी ज़्यादा उम्र की नहीं थी तो वो सो गई, लेकिन पूनम के दिमाग में वही बात बार बार घूमती रहती है। दूसरे दिन सुबह सुबह उसे कॉलेज जाना था तो वो तैयार हो जाती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, लेकिन कॉलेज के अंदर भी उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी कि मेरे पिताजी की पंचायत में इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है और मैं अगर बेटा होता तो अपने पिताजी का साथ देता। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद पूनम कॉलेज के अंदर ऐसे ही गुमसुम सी बैठी रहा करती है। अब उसकी इस बात को पूनम की एक मैडम होती हैं जिनका नाम होता है सीमा मैम। सीमा मैम पूनम को ऐसे बैठा हुआ देखती हैं तो वो ये बात को नोटिस कर लेती हैं और एक दिन लंच के दौरान सीमा मैम पूनम को अपने पास बुलाती हैं और पूनम से पूछती है कि पूनम, तुम क्लास में तो होती हो लेकिन तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं रहता है, आखिर क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम मुझे बता सकती हो, आखिर मैं तुम्हारी टीचर हूँ। उसके बाद पूनम एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए सीमा मैम को पूरी बात बताती है। पूनम कहती है कि मेरे पिताजी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है और इसके बाद मेरे पिताजी कह रहे थे कि अगर मेरा बेटा होता तो मेरे साथ खड़ा रहता। अब इस बात को सुनने के बाद जो सीमा मैम है वो भी थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी बात आ गई थी जहां पर बेटी और बेटे के बीच में फ़र्क दिखाया जा रहा था। क्योंकि सीमा मैम एक अध्यापिका थी और उसे पता था कि बेटी और बेटा एक समान होते हैं, दोनों चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद वो पूनम को समझाने लगती है और कहती हैं कि बेटी कोई बात नहीं, तुम बेटी हो, भगवान ने तुम्हें बेटी बनाया है, लेकिन बेटियां कमज़ोर नहीं हुआ करती। उसके बाद वो उसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, कहती हैं कि बेटी तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी सी पोस्ट को हासिल करो और उसके बाद तुम अपने पिताजी की बेइज्जती का बदला ले सकती हो। इस बात को सुनने के बाद पूनम के अंदर भी जोश आ जाता है और पूनम भी अपनी मैम से वादा करती है कि मैडम मैं पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ी अधिकारी बनूंगी और उसके बाद अपने पिताजी की बेइज्जती का मैं बदला लूंगी। इसके बाद जो पूनम है वो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है और अपने पिताजी की बेइज्जती को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, समय के साथ साथ उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी करा देते हैं। लेकिन पूनम अपने पिताजी से मना कर देती है। वो कहती है कि पिताजी मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना है और उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। अब इस बात को उसके पिताजी सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, बेटी अगर पढ़ना चाहती है तो 1-2 साल और दे देते हैं इसको। और उसकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो ही गई है। उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी अगर तुझे बड़ा अधिकारी बनना है तो तेरे पास 2 साल और है, अगर इसके अंदर तू कुछ बनकर दिखा दिया तो ठीक है, वरना मैं तेरी शादी करा दूंगा।
इस बात को सुनने के बाद पूनम को थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन वो अपनी मेहनत को जारी रखती है। वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं बड़ा अधिकारी बनने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ और कोचिंग के लिए मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। उसके बाद उसका जो पिता होता है उसे खुशी खुशी कोचिंग के लिए दिल्ली भेज देता है, क्योंकि पूनम का पिता अब एक कंपनी में जॉब करने लगा था और उस कंपनी के पैसों से ही वो अपनी बेटी को कोचिंग करवाने के लिए दिल्ली भेज देता है। क्योंकि उसकी जो अपनी पुश्तैनी खेती थी वो तो अब उन दबंगों ने छीन ली थी, लेकिन कंपनी में जहां वो काम किया करता था वहां पर उसे अच्छी खासी सैलरी मिल जाया करती थी और उसके बाद वो कुछ पैसे बचाकर अपनी बेटी की कोचिंग के लिए कुछ पैसे भेज दिया करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ जो पूनम है वो मेहनत करती है और इसी मेहनत के दौरान एक दिन पूनम की ये मेहनत रंग लाती है। उसका यूपीएससी क्लियर हो जाता है और वो एक आईएएस बन जाती है। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि वो आईएएस बन चुकी है तो उसके बाद पूनम फूट फूट कर रोने लगती है। जो उसके साथ की लड़कियां थीं, जो वहाँ पर उसके साथ कोचिंग किया करती थीं, वो उसको शांत कराती हैं और कहती हैं कि तू क्यों रो रही है, आखिर तू आईएएस बन गई है। उसके बाद पूनम थोड़ी शांत होती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे और वो अपने दोस्तों से कहती है कि ये तो खुशी के आंसू हैं। आज मैंने उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिस मुकाम को हासिल करने के लिए मेरी मैडम ने मुझसे कहा था और मुझे इस रास्ते के बारे में बताया था। ये बात वो अपनी मैडम को फ़ोन करके बताती है कि सीमा मैम, आज मैं एक आईएएस बन गई। इस बात को सुनने के बाद जो उनकी मैडम थी वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि बेटी, भगवान तुझे बहुत ज़्यादा तरक्की दे, उन्नति प्रदान करे। उसके बाद पूनम इस खुशी को अपने पिता को बताती है और कहती है कि पिताजी, मैं आईएएस बन गई हूँ और कुछ दिनों तक मुझे ट्रेनिंग पर जाना है और मेरी ट्रेनिंग कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी और ट्रेनिंग हो जाने के बाद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, इस बात को गांव में किसी को भी मत बताना। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी ऐसा क्यों? तो वो कहती है कि पिताजी, टाइम आने पर मैं आपको बता दूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ पूनम की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और पूनम की ज्वाइनिंग को अभी थोड़ा सा टाइम था, ज्वाइनिंग से पहले कुछ समय था और उस समय में वो अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जैसे ही वो अपने घर आती है तो उसके बाद उसके माता पिता उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और दोस्तों ये खुशी के आंसू होते हैं। 1 साल से वो घर नहीं आई थी बेटी, पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। इसके बाद पूनम अपने पिता से कहती है कि पिताजी, कल आपको एक पंचायत का आयोजन करना है। उसके बाद पूनम के पिताजी कहते हैं कि बेटी, पंचायत का आयोजन क्यों करना है, आखिर क्या बात हो गई? तो उसके बाद पूनम कहती है कि पिताजी, क्या आपको वो दिन याद है जिस दिन आपने पहली पंचायत बुलाई थी और उस पंचायत में आपका अपमान किया गया था? इस बात को सुनने के बाद जो पूनम का पिता है उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू निकल आते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। इस बात को देखकर पूनम अपने पिता को एकदम से गले से लगा लेती है। पूनम रोते हुए कहती है, पिताजी, आपके अपमान का बदला लेना है और इसी वजह से आपको दोबारा से पंचायत बुलानी पड़ेगी। इस बात को सुनकर जो पूनम की माँ उससे मना करती है, कहती है कि बेटी, कोई बात नहीं, तुम कामयाब हो गई, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन पूनम अपने पिताजी से साफ साफ बोल देती है और कहती है, आपको पंचायत बुलानी पड़ेगी। उसके बाद पूनम का पिता दूसरे दिन इसी तरह से पंचायत बुलाता है और जैसे पंचायत में सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो उस व्यक्ति को भी उस पंचायत के अंदर बुलाया जाता है जो पूनम के पिताजी को धमकी दे रहा था। और धमकी देने के बाद उसने पंचायत में उसके पिता की बेइज्जती की थी। पंचायत के लिए सभी गांव वाले इकट्ठा हुए, तभी पूनम अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और उस पंचायत के अंदर जाकर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद पूनम पंचायत में खड़ी है और बोलने लगती है और गणमान्य लोगों से कहती है कि आपने 4 साल पहले जो फैसला किया था वो फैसला हमें अच्छा नहीं लगा, उस फैसले को आप दोबारा से कीजिए और आज मैं अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। उसके बाद कुछ लोग पूनम के पिता से कहने लगते हैं कि तू अपनी बेटी को अपने साथ क्यों लेकर आया है। तभी जो पूनम का पिता है एकदम से सभी गांव वालों को बताता है कि जो मेरी बेटी है ये एक आईएएस ऑफिसर बन गई है और इसने ही मुझे इस पंचायत को रखने के लिए कहा था और इसने कहा था कि उस पंचायत के उस फैसले को दोबारा से करवाइएगा जो फैसला उस दिन अधूरा रह गया था। अब जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि इसकी बेटी आईएएस अधिकारी बन गई है
तो सभी लोगों के चेहरे लटक जाते हैं, क्योंकि जब उसके पिता की बेइज्जती हुई थी उस टाइम पर कुछ लोगों ने उसके पिता की बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया था। उसके बाद पूनम उस दबंग व्यक्ति से उस पंचायत के अंदर बदला लेती है और उसकी भी बेइज्जती करती है, जितनी कि उसने उसके पिता की थी उस दिन। इस बात को देखकर कुछ लोग जो पूनम के पिता के फेवर में थे वो एकदम से बड़े खुश हो जाते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। दोस्तों, इसके बाद पूनम अपनी उस ज़मीन पर दोबारा से अपने पिताजी को खेती करने के लिए छोड़ देती है और कहती है कि पिताजी, आप बिना डरे अपनी ज़मीन पर खेती करिए और आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भरी पंचायत में उसने ये बात कही थी, लेकिन उस दबंग व्यक्ति के मुंह से एक भी बात नहीं निकली, क्योंकि आज उस व्यक्ति की बेटी एक आईएएस ऑफिसर है। अब दबंग व्यक्ति इन सभी बातों को सुनकर अपना मुंह लटकाकर उस पंचायत से निकल जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने जो किया था वो गलत किया था और आज उसके साथ सही हुआ था। गांव के लोग पूनम को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उसके बाद वो अपने पिता को लेकर वापस से अपने घर चली आती है। घर जाने के बाद अपने पिताजी और माताजी से अपनी छोटी बहन के सामने अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, भले ही मैं आपकी बेटी हूँ लेकिन मैं बेटे से कम नहीं हूँ। इस बात को सुनने के बाद उसका पिता एक बार फिर से भावुक हो जाता है और कहता है कि बेटी, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम बेटी हो और बेटे से कम नहीं हो। तो इसके बाद पूनम कहती है कि उस रात जब आप और मम्मी बात कर रहे थे तो मैंने अंदर से सारी बातें सुन ली थी और इसी वजह से मैंने ठान लिया था कि एक दिन बड़ी अधिकारी बनूंगी और अधिकारी बनने के बाद आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। इस बात को सुनकर पूनम का जो पिता होता है थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन उसकी बेटी एकदम से उसको फिर गले लगा लेती है और कहती है कि पिताजी, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो लोग शर्मिंदा होंगे जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती की थी। अब इसके बाद परिवार हंसी खुशी कुछ दिन वहीं पर बिताता है और पूनम के ज्वाइनिंग का टाइम आ जाता है। पूनम की पोस्टिंग एक दूर के शहर में हुई थी। अब पोस्टिंग हो गई थी। पूनम अपना काम बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से किया करती थी। तभी वो अपने एरिया के जहाँ पर वो रहा करती थी, जिस गांव में वो रहती थी, वहाँ उस एरिया के जो आईएएस अधिकारी थे उनसे कहती है, उन लोगों के बारे में बताती है जो वो लोग थे, उनको सूचना देती है कि ये लोग बहुत ही गलत काम करते हैं और आपको इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वहाँ का आईएएस जो अधिकारी उस अधिकारी की बात मानकर सीधा वहाँ पर जाता है और उन लोगों के गलत कामों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेता है। वो दबंग लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनके काफ़ी सारे ऐसे उल्टे सीधे धंधे थे जिनसे वो अवैध रूप से पैसा कमाया करते थे और आईएएस अधिकारी ने आकर उन सभी धंधों को बंद कर दिया था। उन्हें पता चल जाता है कि ये सब कुछ जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये उसी ज़मीन की वजह से हो रहा है, जिस ज़मीन के लिए उस व्यक्ति को उन्होंने पंचायत के अंदर जलील किया था। इस बात को सुनने के बाद पूनम के पिता का सीना और चौड़ा हो जाता है और वो अपनी बेटी होने का बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़की पूनम की, जिसके पिता की एक पंचायत में बेइज्जती की गई और उसी बेइज्जती के कारण वो एक आईएएस अधिकारी बन गई। आप क्या कहना चाहते हो पूनम के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो सीमा मैडम के बारे में? क्या कहना चाहते हो पूनम के पिताजी के बारे में? आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। धन्यवाद। जय हिंद।